क्या बात है, हमारे स्वागत में इतनी आओ भगत। ये अपने पिता के श्राद्ध की पूजा करा रहे हैं। कौन हो तुम लोग? वर्दी ने देखी पगली पुलिस। यहीं पर रुको, पूजा खत्म हो जाए फिर भोग मिलेगा। ये क्या खड़े खड़े इज्जत का कचरा कर गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पुलिस हूँ, कहीं भी पहुँच सकता हूँ। ये क्या नया ड्रामा है? बॉयफ्रेंड तो नहीं बन पाया, एटलीस्ट बॉडीगार्ड तो बनने दो। मम्मा! ए, तुम मेरे आगे चलो। आप कहाँ चले गए थे? सुना है कल रात आपके घर में चोर घुस आए थे। मैं चेक कर रहा था सब कुछ ठीक है। मम्मा, ये कौन है? ये इस एरिया के नए पुलिस इंस्पेक्टर। इन्होंने ही हमें बचाया। आजकल चोरों पर भरोसा कर सकते हैं और पुलिस पर बिल्कुल भी नहीं। इसे जाने को कहो। आ जाते मुंह उठा इसकी बातों का बुरा मत मानना, बड़े नाजों से पाला है ना इसे, कुछ भी बोल देती है। इट्स ओके। दिखता नहीं क्या? दूर से तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार दिखती है, लेकिन पास से ससुरी चौधरी का चांद लगती है। क्या? पास से देखना मतलब चोर के लिए सुराग ढूंढना। तुम कहाँ टाइम पास कर रहे हो? इन्हें ले जाकर घर दिखाओ। ठीक है, आइए। पहले उस तरफ चलें क्या? वहाँ भी जाएंगे, पहले इस तरफ चलिए। आप संयुक्ता मैडम को जैसे देख रहे थे, मुझे ये सब ठीक नहीं लगा। नौकर को अपनी हैसियत भूलनी नहीं चाहिए। सर, वो नौकर नहीं है, तो इस फिर? घर के दामाद हैं, वो संयुक्ता जी के पति। ओह सॉरी सर, बदतमीज नौकर, पहले क्यों नहीं बताया ये मालिक है। सर ऐसे जाहिलों को काम पर मत रखिए। सर, मैं सविता मैडम का पति हूँ, इस घर का दामाद। आपको भी एक सॉरी सर, आप दोनों की शक्ल देखिए, बिल्कुल जमादार या ड्राइवर लगते हैं, तो कैसे पता चलेगा दामाद? शायद यही हमारी किस्मत है। इससे पहले 2 आदमियों का इस घर पर राज चलता था, ससुर जी और उनके गोद लिए हुए बेटे का। ससुर जी की एक हादसे में मौत हो गई। और गोद लिया बेटा? वो जिंदा है, लेकिन घर छोड़े हुए कई साल हो गए। बहुत अच्छा इंसान है। उसी ने हम तीनों की शादी अपनी तीनों बहनों से करवाई। उसी की वजह से अपनी पत्नियों की बदतमीजियां हम लोग चुपचाप सह रहे हैं। वो होता तो हमारी हालत ऐसी नहीं होती। कंप्लेन लिखवाइए उनके गुमशुदा होने की, हम ढूंढ लेंगे। ढूंढ कर क्या करोगे? जानते हो ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अपने स्वर्गीय पिता का श्राद्ध। ओह, और साथ ही अपने भाई अरविंद का भी श्राद्ध कर रहे हैं। गैर होकर भी आपको इतना बुरा लगा, हमारे बारे में सोचिए, वो तो हमारा सगा था। आइए, ये इस घर के तीसरे दामाद हैं। भरी दोपहर ये सो क्यों रहे हैं? सोने रहे, कोमा में है। पिछले 2 सालों से कोमा में है। आइए इस यहाँ तरफ आइए। आइए। ये लोग घर भर में क्यों घूम रहे हैं? तुम्हारी माँ ने कहा इन्हें घर दिखाओ। मेरे पास एक फाड़ू आइडिया है। क्या आइडिया? पहरा देने के बहाने में यहीं रुक जाता हूँ। रात को जैसे ही चोर आएगा मैं उसे दबोच लूंगा और मेरी वाली मुझसे इंप्रेस हो जाएगी। चोर कहाँ से लाओगे? तुम बनोगे। पागल हो क्या? मैं बनूंगा? तुमने गलती से पुलिस वाला बनाया, अब मेरी वजह से जानबूझकर चोर बनो। अब सुनो, ठीक 12 बजे एंट्री मार देना। पहले मैं तुम्हें पकड़ूंगा, फिर पूरा धोऊंगा। यहाँ तुम रफू चक्कर हुए, वहाँ मेरा और उसका चक्कर चालू हो जाएगा। सही है ना? 10 मिनट में तो एक्शन शुरू हो जाएगा। तब तक मैं जरा रोमांस का इंजन स्टार्ट करके आता हूँ। ये कैसा भाई है, आया है मुंह काला करके। ये भाभी को से घूर क्यों रहे हो? चलो चलो काम पर लगो। हिला नहीं, एक जोर का देता हूँ। ये कहानी में टूस क्यों? अरे मुझे क्यों मार रहे? मम्मी, मम्मी, अरे इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? देखो कैरेक्टर में रहो, नहीं तो तुम्हारी सेटिंग में हेल्प नहीं करूंगा। चोर है, फिक्र मत करो, वो मुझे संभाल रहा है। मेरा मतलब मैं उसे संभाल रहा हूँ। एक मिनट, क्या कर रहा है? मुझे भी तो एक लाफा मार रहा है। मैं भाग जाऊंगा। बच्चे की जान लेगा। ह्यूमन राइट्स वालों को बुलाएगा। अरे कोई पकड़ो से भाग रहा है। भागने दो साले को। तुम गलत टाइम पर नींद से जागी हो। अभी तक तो वो पिट रहा था। एक पुलिस वाले होकर रो रहे हो, शर्म नहीं आती? मैं रो नहीं रहा हूँ। वो तो दिख ही रहा है। जाओ जाके पुलिस स्टेशन में बैठ के रो। अरे चल चल चल, एक सेकंड। हेलो, तुम सेटिंग करवाने आए थे या मेरी कब्र खुदवाने आए थे? प्लान क्यों चेंज किया? मुझे इतना मारा क्यों? क्या बोल रहा है? हम तो अभी तक निकले भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है मास्क में मैंने पहचाना नहीं? अबे क्या कह रहा है? हम अभी आ ही रहे हैं। कोई आने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मंदिर की बाई तरफ की दीवार पर मिलना, वहीं से चढ़ के सुसाइड करूंगा। रिजल्ट का फालूदा कर दिया। ये पागल हो गया क्या? क्या रे भूतों के डिलीवरी बॉय, 10 मिनट पहले ही आ गया तू। चल अब आ गया तो मार दे मुझे, मार के मुझे भी भूत बना दे। अरे कहाँ जा रहा है? रुक, अरे रुक ना, कहाँ जा रहा है? अरे मार दे मुझे भी भूत बना दे। रुक, अरे रुक जा। ये तो कोमा वाले दामाद जी है।
काली पैंट काली शर्ट कोमा के नाटक वाले मार मार के मेरे पे फुल स्टॉप लगा दिया। ये आवाज कैसी? हाँ? ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग अरविंद के बेटे हो। वैसे आपको भूत बनने की क्या जरूरत पड़ी? एक दिन बैंक गया तो पता चला किसी फ्रॉड ने हमारा बैलेंस ही सफाचट कर दिया। अपनी बीवी की 3rd डिग्री इंटेरोगेशन से बचने के लिए उस दिन जो मैं बेहोश हुआ आज तक नहीं उठ पाया हूँ। जब भी ये होश में आया पत्नी ने पैसों के बारे में ही पूछा, तब से ये परमानेंट कोमा में ही है। ओहो, लेटे लेटे बोर ना हो जाऊं इसलिए भूत बनकर रोज रात को खुली हवा में टहलने निकल आता हूँ। भूत के डर से कोई भी 10 बजे के बाद घर से बाहर ही नहीं निकलता और इसी बहाने रोज रात हम तीनों मिल भी लेते हैं। आप लोगों की बनती क्यों नहीं? क्योंकि ये शादी उनकी पसंद के खिलाफ हुई, इसलिए वो आज तक हमसे नाराज है। हमारे पास उनसे दूर रहने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। अब तुम लोगों से क्या छुपाना? अपनी बीवियों के साथ एक ही कमरे में सोए हुए कई साल हो गए। अलग रहेंगे तो दूरियां बढ़ती जाएंगी। पति या पिता होना पोस्ट नहीं है, रिश्ते हैं, उन्हें निभाना पड़ता है। हमारा केस एकदम होपलेस है। मैंने सोचा था मेरी तीनों आंटीज पापा के घर छोड़ने के बाद खुशी से रह रही होंगी। मैं पापा को परिवार से मिलवाना चाहता था, लेकिन आपकी हालत तो उनसे भी बुरी है। इंटरवल हो गया तो क्या हुआ, मोड़ तो अब आएगा। 2 6 तो ये लो। ये लो। अकाउंट में तुम्हारी हेल्प कर दूं? किस लिए? हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग। यहाँ कैसे आना मॉर्निंग। हुआ? रेगुलरली आना जाना होगा तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। किसके बीच? पुलिस और पब्लिक के बीच। पिछले महीने टायर चेंज किए थे, बिल है क्या? ये रहे टायर के बिल। इसमें 6 नए टायर के बिल हैं। 6 टायर? स्टेपनी मिला के भी तो 5 ही होते हैं। अरे सिर्फ टायर के बिल में गड़बड़ नहीं है। ये बताओ हमारे घर में कितने नौकर हैं? हम दोनों को जोड़ के 26 नौकर हैं। और पगार लेने वाले कितने हैं? 24 हैं। लेकिन अकाउंट में 45 लोग हैं। देख तुम क्या हम पे शक कर रहे हो? मैडम बिल देख के पेमेंट करती हैं, तुम बीच में मत पड़ो। हम मुफ्त की नहीं खाते, काम करते तो पगार मिलती है। तुम लोगों की तरह बीवी के टुकड़ों पे नहीं पल रहे हैं हम। बदतमीज! गलती मेरी है, तुम सबको सिर पर चढ़ा रखा है। आज से अकाउंट मेरे पति संभालेंगे। संभालोगे ना? हाँ, करेंगे ना, आपको निराश नहीं करेंगे। अरे सब लोग ऊपर आओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। देखो देखो इनके हाथ हिल रहे हैं। हाँ, ये चमत्कार कैसे हुआ? ये कमाल है सुंडी सुडोकू का। सुंडी सुडोकू? हाँ मैडम, ये चाइनीज एक्यूपंक्चर का एक पार्ट है। इसमें शरीर के मर्म स्थानों पर मालिश करने से इंसान में जान आ जाती है। शक्ति तो इसमें स्पेशलिस्ट है, पर जब इन्हें होश आए तो ऐसी कोई बात मत कीजिएगा जिससे इनको दुख पहुंचे। ध्यान रखिए। अगर ऐसा किया तो ये फिर से कोमा में चले जाएंगे। नहीं नहीं, मैं पुरानी किसी भी बात का जिक्र नहीं करूंगी। अभी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जब से ये कोमा में गए हैं, बागीचे को संभालने वाला कोई नहीं है। सत्यानाश हो गया है। अब इन्हें कल से ही काम पे लगाती हूँ। आज तक कोई डॉक्टर इनका इलाज नहीं कर पाया। आपने पल भर में ही ये कैसे कर दिया? जो डॉक्टर नहीं कर पाता है कभी कभी कंपाउंडर कर देता है। सुंडी सुडोकू प्लान कामयाब हो गया। क्या बात है, कोई अर्जेंट काम था? वैसे तो आपको धमकी भरे फोन आते ही होंगे, पर हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप लोगों की जान को खतरा है। तो अब हम क्या करें? किसी ऐसे कमरे में जाए जहाँ आप सोती ना हो। ऐसा कमरा तो बस हमारे पतियों का ही है। फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व। मैं वहाँ नहीं सो। जान के लिए एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, बट बी केयरफुल। हाँ, चलो। मम्मा, बहुत जोर की बात कर रही है। मुझे डर लग रहा है। क्या मैं आज रात को आपके साथ सो जाऊं? इस उम्र में भी कितनी स्ट्रॉन्ग है आप मम्मा। बाल बहुत जोर से गरज रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। यार मेरे बाथरूम का कोई म्यूट बटन दबा दे, सोना ही नहीं दे रहे। करवट लेकर देखता हूँ। मम्मी नहीं पप्पा, तुम्हारे होने वाले बच्चों का। ए, मैं पूछ रही थी मम्मी कहाँ है? वो अपनी सेफ्टी के लिए पापा के कमरे में। तुम्हारे पापा के साथ? ए, पागल है क्या? तुम्हारे अपने पर्सनल पापा के पास। तुम्हारी मामा रोमिंग सिम कार्ड है। मम्मा मुझे डर लग रहा है। तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है? थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ। क्या है ना कि इतनी खूबसूरत लड़की के साथ कभी एक ही पलंग पर नहीं बैठा हूँ। तुम्हारे हाथ नहीं कांप रहे? कांपो मत, मतलब जाओ मत। इतना चाहते हो मुझे? इस सवाल का जवाब शक्ति कपूर बनकर नहीं, संस्कारी आलोकनाथ बन के देना पड़ेगा। मम्मा तबीयत तो ठीक है ना? बॉडी हॉट लग रही है। हॉट मैं नहीं, मेरा मूड है। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? चिल्लाया?
क्या हुआ माया? क्यों चिल्ला रही हो माया? चिल्लाओ नहीं तो क्या? ये आपके रूम में क्या कर रहा था? ये लोग हमारी सेफ्टी के लिए हमारे कमरे में सो रहे थे। प्रॉब्लम क्या है? मैं आपके कमरे में सोने चली गई थी और उसके बाद ये मुझसे आकर लिपट गई और लिपट कर सो और गए। फिर जोर जोर से चिल्लाकर यहाँ आ गई। बस इतनी सी बात। ये वाली आंटी मुझे पहले से ही पसंद है। अगर यही प्लान था तो पहले बता नहीं सकते थे क्या? ठीक है, जाओ जाकर सो जाओ। पूरे मूड पर फ्लश चल गया। चलो माया, हम तीनों मेरे रूम में जाके सोते हैं। तुम तो रुक जाओ। अंकल कल रात बहुत वक्त बाद चैन की नींद सोए। हाँ, अरे काहे की नींद? अकेले थे तो बिस्तर नसीब हुआ, पर कल तो हम लोग जमीन पर सोए। टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हम आपकी इतनी मदद कर रहे हैं, थोड़ी आप भी मदद कीजिए। क्या करें? जरा क्रेडिट कार्ड देकर बेटे को हमारे साथ भेजिए ना। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? हम उन लड़कियों के बाप हैं। आप हमारे ससुर बनने वाले हैं, इसीलिए कह रहे हैं थोड़ी सी मदद कर दीजिए प्लीज प्लीज। होने वाले तीनों दामाद के लिए इतना तो कर सकते। तीनों नंबर 1 ससुर हैं। दामाद जी प्यार के लिए तथास्तु। राहु कल खत्म होने के बाद ही फॉर्म भरेंगे। बिल्कुल सही कहा। सही मुहूर्त देखकर ही भरना। देखना हमारी जीत पक्की है। मंदिर के चढ़ावे का क्या हुआ? जब तुम नॉमिनेशन फाइल करोगी तभी चढ़ावा चढ़ाएंगे। तुम चिंता मत करो। तो फिर हम निकलते हैं। संजय चलो हमारे अरे साथ। कहाँ जा रहा है? वो गवर्नमेंट ऑफिस है, हमारी जान को खतरा है। जान को खतरा? मतलब हम इलेक्शन में आपकी मदद नहीं कर सकते, हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। हाँ, नौकरी। तुम्हारे साथ मैं चलता हूँ, बाकी लोग इनके साथ चले जाएंगे। ठीक है, आप जाइए। ठीक है, हम चले। चलिए। ऑल द बेस्ट मैडम। संजय, ये गोल्डन चांस खुद आकर तुम्हारी झोली में गिरी है। लपक लो। मैं आ रहा हूँ। जल्दी देर हो रही है, चलो जल्दी बैठो। हाँ, आ रहा हूँ मैडम। मासी, ये तीनों हमारी गाड़ी में क्यों आ रहे हैं? अरे ये सिक्योरिटी के लिए आ रहे अगर हैं। सिक्योरिटी है तो आगे जाए ना, हमारे साथ क्यों चल रहे हैं? कोई भी ऐरा गहरा घर में घुसा जा रहा है, उंगली दो तो हाथ पकड़ लिया। तमीज तो है ही नहीं, न जाने ये आफत घर से कब जाएगी। माया, वो मेरी एक फोटो क्लिक करोगी? सेल्फी ले लो ना। अरे बस एक ही फोटो। क्या मुसीबत है। रेडी? हाँ हाँ। अब ये कौन? ये हैदराबाद की सब इंस्पेक्टर है। एक सीक्रेट बोलूं तो किसी को बताओगी नहीं ना? कैसा सीक्रेट? दरअसल मैं और संजय एक ही पुलिस बैच के हैं। सब इंस्पेक्टर बनने के बाद उसे ऊटी में पोस्टिंग के दौरान एक लड़की से प्यार हो गया। उसे प्रमोशन भी मिल रहा था, लेकिन उस लड़की को खोने के डर से उसने मना कर दिया। फिर क्या हुआ? होना क्या था, हम सारे दोस्तों ने मिलकर उसके प्यार का ब्रेकअप करवा दिया। इसी लड़की ने तो उसकी बीवी होने का नाटक किया था। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल, इसके सर की कसम खाता हूँ। मेरी क्यों खराब है? तू चल बताता हूँ।